चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से तथा ज्योतिष विद्वानों के अनुसार अपनी अपनी राय है। वैज्ञानिक दृष्टि से पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र के परियोजना समन्वयक एवं प्रमुख सुरेश सोनी ने अपने तरीके से चंद्र ग्रहण लगने के कारणों एवं प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया। तो वहीं ज्योतिष की दृष्टि से गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र प्रमुख द्वारा डॉक्टर रामराज कौशिक ने अपने तरीके से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के बारे में बताया। वैज्ञानिकों के अनुसार विज्ञान कहता है कि चंद्र ग्रहण महज एक खगोलीय घटना है। विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा की रोशनी को ढक लेती है। दूसरी ओर सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा चमकीला हो जाता है। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 एवं 29 अक्टूबर की मध्यरात्रि को लगने जा रहा है। हालांकि चंद्र ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पूर्णिमा की रात जब राहु और केतु चंद्रमा को निगलने का प्रयास करती हैं, तो चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण से कुछ घंटे पहले सूचक काल शुरू हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी सूतक काल को अच्छा समय नहीं माना जाता है। विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा की रोशनी को ढक लेती है। दूसरी ओर सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा चमकीला हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में इस दिन ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। ग्रहण का असर सभी राशियों पर दिखाई देने वाला है। धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण जब लगता है तो इसका प्रभाव सभी लोगों के ऊपर रहता है। चंद्र ग्रहण सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में इस दिन ग्रहण लगना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहण का असर सभी राशियों पर दिखाई देने वाला है। तो इससे क्या होता है कि एक पक्ष में, महाभारत में भी एक जगह वर्णन आता है कि एक पक्ष में दो ग्रहण नहीं आने चाहिए। अगर एक पक्ष में 2 ग्रहण आते हैं तो युद्ध जैसा वातावरण बनता है। तब जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था। बोलते हैं कि जो विश्व में अशांति फैलती है और विश्व के कई देश आपस में युद्ध जैसे जो हालात जो है वो बनते हैं। और दूसरा जो ग्रहण है वो 0.126 इसका जो परम ग्रास है वो रहेगा। और ग्रास यानी लगभग 13% जो है चंद्र ग्रहण रात्रि में दिखाई देगा। देखिए, अभी अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को, जिस दिन शरद पूर्णिमा भी हम जिसको जानते हैं, शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है शरद पूर्णिमा का। उस दिन चंद्र ग्रहण का जो होना यानी 28 अक्टूबर की रात को यानी 29 तारीख की सुबह 1:04 से लेकर के और 2:24 तक यानी 1 घंटा 19 मिनट के लिए पूरे भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण मेष राशि में है, अश्विन नक्षत्र में है, अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को है। और अब की बार अगर ग्रह नक्षत्रों का हम संयोग देखते हैं, चंद्र ग्रहण पर गुरु राहु और चंद्रमा की जो युति है मेष राशि में, वो एक अद्भुत योग बना रही है, जो जिसे हम गुरु चंडाल योग भी कहते हैं। कि गुरु चंडाल योग में अगर चंद्र ग्रहण लगता है तो इसे जो है अशुभ मानते हैं। दूसरा क्या है कि अब की बार जो चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में सिर्फ 15 दिन का अंतर है। अभी 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण लगा है और उसके बाद अब चंद्र ग्रहण लग रहा है। एक पक्ष में अगर 2 ग्रहण लगते हैं तो भी हम मानते हैं कि अशुभ स्थिति पैदा होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अगर हम प्रभाव की बात करें तो पहले मैं बात करना चाहता हूँ सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो सूर्य ग्रहण जब भी हो, अभी सूर्य ग्रहण नहीं है, चंद्र ग्रहण है, लेकिन मैं सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। सूर्य ग्रहण जब भी हो तब उसको सीधा नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसकी एक विधि है, उस विधि के अकॉर्डिंग ही हम उसको देखना चाहिए। उसमें विशेष स्पेशल जो ग्लास होते हैं, चश्मा होता है, उस तरीके को यूज कर सकते हैं, या फिल्टर, या कुछ एक जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनके मार्गदर्शन में सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए। और अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। उसमें किसी तरीके के कोई हमारे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा इस तरीके का कुछ नहीं होता है। और ये एक प्राकृतिक घटना है और इसको प्राकृतिक घटना के रूप में ही लिया जाना चाहिए। इसमें अगर हम इस तरीके से सोचेंगे इसका मानवीय जीवन पर उस तरीके से मतलब अलग अलग राशियों पर या क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस तरीके के किसी भी प्रभाव में विज्ञान विश्वास नहीं करता। अब अगर हम बात करें कि इसका मौसम या उस तरीके से क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब ये इन तीनों का है तो इसमें आ सकता है चंद्रमा। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये एक लाइन में हो
तब क्या हो सकता है, सूर्य ग्रहण हो सकता है। और इस तरीके की अवस्था कब बनती है, इस तरीके की अवस्था बनती है अमावस्या को। तो जब भी अमावस्या होती है तब सूर्य ग्रहण हो सकता है। हर एक अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो ये आवश्यक नहीं है। क्यों आवश्यक नहीं है? क्योंकि इन तीनों का एक लाइन में होना जरूरी है। लेकिन अगर चंद्रमा का जो है वो अगर पृथ्वी और सूर्य को मिलाने वाली लाइन से थोड़ा नीचे है या थोड़ा साइड में है तो सूर्य ग्रहण नहीं होगा। तो इस तरीके की अवस्था कभी कभी बनती है कि ये तीनों एक लाइन में हो। ये अवस्था अमावस्या को बन सकती है। तो जिस भी अमावस्या को ये अवस्था बनती है उस अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, कि चंद्र ग्रहण कैसे हो सकता है। चंद्र ग्रहण कैसे हो सकता है? हमें पता है कि जो चंद्रमा जो चमकता है वो खुद अपनी रोशनी से नहीं चमकता, वो सूरज की रोशनी से चमकता है। तो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि सूरज की रोशनी है वो चंद्रमा पर गिरे और चंद्रमा हमें दिखाई देता है, तब चंद्र ग्रहण नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो सूर्य की रोशनी है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाए, तब चंद्र ग्रहण हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कुछ आ जाना चाहिए। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ सकता है? पृथ्वी। तो अगर हमने एक टर्म सुनी होती है कि ज्वार भाटा, ना, तो वो जो होते हैं उनका जो एक विशेष महत्व होता है कि जहां जो समुद्र किनारे होगा उसका जो पानी का जो उतार चढ़ाव का जो लेवल होगा वो अपेक्षाकृत कम ज्यादा हो जाता है। तो ये ज्वार भाटा है, उस तरीके का प्रभाव पड़ सकता है। मौसमी है जो हल्का फुल्का प्रभाव है वो पड़ सकता है। उसकी वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की जा सकती है कि इनके तीनों के एक लाइन में होने के कारण होता है। और उसका भी कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो चंद्रमा है और सूर्य है वो तीनों एक लाइन में होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों जो है वो पृथ्वी के सेंट्रल जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास कहीं एक ही तरफ जोर लगा रहे हैं, एक ही तरफ खींच रहे हैं। उसके कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ स्पेशल प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन अलग अलग राशियों पर अलग अलग तरीके का प्रभाव होगा। इस तरीके की किसी भी मान्यता में विज्ञान है वो विश्वास नहीं करती। आपका परिचय? नमस्कार, मेरा नाम सुरेश सोनी है और मैं कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में हेड एवं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ।